हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अरिविहान। तो भैया 3 मई 2026 आप लोगों का नीट का एग्जाम होने वाला है एंड आई होप आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो बहुत बढ़िया चल रही होगी और पूरी टीम अरिविहान आपके साथ में है ताकि आपको अपना ड्रीम मेडिकल कॉलेज मिल सके। तो भैया आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट और एक बड़ी प्रैक्टिकल टॉपिक के बारे में कि कैसे आप लोगों को अपने एग्जाम में OMR को भरना है। मैं यहाँ पर कोई मोटिवेशनल ज्ञान देने नहीं आया हूँ, आप लोगों को मोटिवेट करने नहीं आया हूँ, वो आप लोगों को बहुत सारी जगह से मिल रहा होगा। मैं बड़े ही प्रैक्टिकल मुद्दे पे बात करने आया हूँ बिकॉज वन पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर बट वन इनकरेक्ट OMR कैन अफेक्ट योर सिलेक्शन। आपने अगर एक भी OMR गलत भर दिया, अगर आपने एक भी बबल गलत भरा तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपका जो सिलेक्शन है वो हैम्पर हो जाए। तो स्क्रीन के ऊपर आपको 3 मेथड दिख रहे होंगे और आप में से कोई ना कोई इन्हीं 3 मेथड में से एक इस्तेमाल कर रहा होगा अपनी OMR फिलिंग के अंदर। तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं ये तीनों मेथड्स, क्या इनके प्रॉस एंड कॉन्स हैं, यानी कि क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। एंड फाइनली मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सबसे बढ़िया मेथड कौन सा है जिससे आपको अपनी OMR भरनी चाहिए एग्जाम के अंदर। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना क्योंकि भैया बात यहां पर चल रही है आपके सिलेक्शन। चलो सबसे पहला मेथड आता है आपके पास जिसको मैंने हाईएस्ट रिस्क पे रखा है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होता है वो इसी मेथड को फॉलो करते हैं जहां पर वो लोग सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट OMR को फिल कर रहे होते हैं। मतलब जैसे आपने यहां पर मान लो बॉटनी का पोर्शन खत्म करा और बॉटनी का पोर्शन खत्म करके अब हम हमारी OMR को भर रहे हैं। ठीक, सपोज करो आपके पास में इस तरीके से है। ये दोनों सेक्शंस भरने के लिए रोल नंबर और टेस्ट बुकलेट नंबर जो होता है ये दोनों भरने के लिए अलग से टाइम मिलता है, तो टेंशन मत लीजिएगा, ये भी भरना होता है। इसके लिए अलग से अपने को स्टार्टिंग में ही टाइम दे दिया जाता है एग्जाम स्टार्ट होने से पहले। अब यहां पर सपोज करो आप अपने बॉटनी वाले सेक्शन में आ चुके हैं, सपोज करो, और स्टार्ट करना चालू किया आपने OMR। ठीक, अब मैं यहां पर ये नहीं बताने आया हूं कि भैया ऐसे बबल भरते हैं क्योंकि देखो इतना तो अब सबको पता होता है, इतना तो हम लोग इतनी प्रिपरेशन कर चुके होते हैं, सब जानते हैं कि कैसे बबल भरा जाता है। ठीक है ना। मैं यहां पर बात करने जा रहा हूं कि पहले मेथड के नुकसान क्या है। अगर आप अभी फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो उसके नुकसान क्या है। तो भैया नुकसान कुछ नहीं होता। यहां पर आपने एक भरा, 2 भरे, दूसरे पे गए, अगले पे गए, जाते जा रहे हैं। सपोज करो आपने एक क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट नहीं करा है। ठीक है, मान लो आपने जो 7th क्वेश्चन है वो एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं करा है, आप अगले पे जा रहे हैं। तो होता क्या है, एग्जाम के प्रेशर की वजह से, वहां पर जो टाइम मैनेजमेंट होता है उसके टेंशन की वजह से क्या होता है, हम लोग 8th क्वेश्चन का जो OMR है कभी कभार मिस कर जाते हैं, हेलुसिनेशन हो जाता है और 8th क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी हम लोग 7th में भर देते हैं और फिर तुरंत जस्ट बाद हमें रियलाइज होता है कि यार ये तो हमने गलत OMR भर दी है। अब ये जो रियलाइजेशन है आपको कब होता है ये डिसाइड करेगा कि आपके कितने क्वेश्चंस गलत होने वाले हैं। अगर आपको तुरंत बाद ही रियलाइज हो गया कि यार ये तो OMR गलत जा चुकी है तो -1 अपने पास आ चुका है तो ठीक है, लेकिन अगर यही आपको 2, 3, 4 क्वेश्चंस बाद रियलाइज होगा कि यार लाइन से मैं तो गलत OMR भरते हुए जा रहा हूं जिसके चांसेस बहुत 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 ज्यादा हैं, तो आपके काफी सारे नेगेटिव हो सकते हैं जो आपके सिलेक्शन को बहुत 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 ज्यादा हैम्पर कर सकते हैं। इसीलिए मेथड को मैंने हाईएस्ट रिस्क में रखा है। क्यों? क्योंकि लाइन से क्वेश्चंस गलत होते हैं। प्रॉब्लम क्या आती है, भरने की आदत तो होती है लेकिन लाइन से क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं, हेलुसिनेशन हो जाता है। जब आप इस तरीके के देखते हैं ना शीट को तो कभी कभार आंखें एकदम से हेलुसिनेट कर जाती हैं, समझ नहीं पाती है। तो फिर इसीलिए इस मेथड को मैंने हाईएस्ट रिस्क पर रखा है। इसको अपने को ट्राई नहीं करना है, ये अपने को नहीं लगाना है। फिर आता है एक मेथड 3 जो कि मैं बोलता हूं ये टाइम बेस्ड है। मतलब एक क्वेश्चन करा फिर OMR भरी, एक क्वेश्चन करा फिर OMR भरी, एक क्वेश्चन करा फिर OMR भरी। आप अपने आप को बार बार डाइवर्ट कर रहे हैं। आपने यहां पर पेपर खोला, आप खुद सोच के देखो, इमेजिन करो इस सिचुएशन को कि आपने यहां पेपर खोला हुआ है और आप यहां पर बगल में OMR रख कहते हो, यहां टिक करा ये OMR, ये टिक करा ये OMR, ये टिक करा ये OMR। हो क्या रहा है, आपका बार बार जो कंसंट्रेशन है वो भंग हो रहा है। आप अपने फोकस को बार बार लूज कर रहे हैं जिस वजह से होगा क्या, जिस वजह से आपका जो टाइम है वो अच्छा खासा वेस्ट हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है और आप अच्छा खासा टाइम वेस्ट कर चुके होते हैं। तो ये जो तीसरा मेथड होता है, अगर आप में से काफी सारे लोग फॉलो कर रहे होंगे तो पता होगा कि यार इसमें टाइम वेस्ट होता है और कहीं ना कहीं हम लोग हमारा फोकस लूज करते हैं जिससे अगले क्वेश्चन पे फिर वापस से हमें अपने दिमाग को रीस्टार्ट करना पड़ता है, फिर से दिमाग लगाना चालू करना पड़ता है।
जो सेकंड मेथड होता है दैट इज द मोस्ट, मतलब आप कह सकते हैं ये लीस्ट रिस्क वाला मेथड है। मतलब अगर आप यहां पर गलती कर रहे हो तो फिर आप नशे में बैठे हुए हो, आप वहां पर बिल्कुल भी फोकस नहीं हो। आपको यहां पर क्या करना होता है, आपको हर 10 क्वेश्चन के अंदर क्या करनी होती है, ओएमआर भरनी होती है। मतलब आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, यहां सब्जेक्ट की बात नहीं चल रही है, यहाँ जूलॉजी और बॉटनी का कोई खेल नहीं है। यहां पर आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हर 10 क्वेश्चन के बाद में आपको ओएमआर को भरते हुए चलना है। ये मेथड इसीलिए भी अच्छा रहता है क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं, तो हमें ओएमआर भी कम भरनी है एक टाइम पे, तो फोकस ओएमआर भरने पे आपका ज्यादा रहेगा और गलत ओएमआर भरने के चांसेस ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं वो 0 हो जाते हैं। तो आपके पास में जो बेस्ट मेथड होता है दैट इज द सेकंड मेथड, यानी कि आप 10 से 12 क्वेश्चंस का एक चंक लीजिए और फिर उनकी ओएमआर भरते हुए चलिए। या फिर कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो लोग क्या करते हैं, जैसे एक पेज ऑफ शीट है, यहां पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और इधर तो ये 2 पेपर हो गए, तो 2 पेपर पे जितने क्वेश्चंस है वो ट्राई कर लेते हैं और फिर उनकी ओएमआर भरते हैं और अगले पे चले जाते हैं। ठीक, बात वही आती है, वो भी एक तरीके से वही है, 10 से 12 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके पास में रह जाते हैं। मतलब हर बार 10 से 12 क्वेश्चन की ओएमआर ही भर रहे होते हैं। जो आपको नहीं करना है वो क्या नहीं करना, आपको लास्ट मिनट के लिए, लास्ट के 10 मिनट या 15 मिनट के लिए ऐसा नहीं करना कि लास्ट में जाके मैं ओएमआर को भरूंगा, नहीं। लास्ट का 10 से 15 मिनट आपको रिजर्व रखना है अपने पेपर को वापस से पूरी तरीके से देखने के लिए। जो क्वेश्चंस आपने छोड़े हैं हो सकता है उस समय क्लिक नहीं करें, लेकिन बाद में आपको क्लिक कर देना है तो आप उनका आंसर टिक कर सके। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है, इस पेपर में आप लोगों को ध्यान रखना है कि 10 से 15 मिनट, लास्ट के 15 मिनट आप अपने वापस से पूरे पेपर को रिवीजन के लिए जरूर रखें। पूरा पेपर एक बार गो थ्रू करने के लिए उस 15 मिनट को आपको रिजर्व रखना है। और जो सबसे बेस्ट मेथड निकल के आता है वो कौन सा निकल के आता है, दैट इज वो सेकंड मेथड निकल के आता है, जहां पर आपको 10 से 12 क्वेश्चंस की ओएमआर भरनी है जिससे कोई गलती आपकी ना हो जाए। ओएमआर भरने के बारे में बता चुका हूं। पहली बात, ये डॉट लगाने की कोशिश ना करें। कभी कभार स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो क्या करते हैं, जितने क्वेश्चंस कर चुके होते हैं उनका डॉट लगा देते हैं, डॉट लगा देते हैं। अब अगर आपने डॉट भी लगा दिया ना तो भाई ये ध्यान रखना कि वो जो मशीन है ना वो हो सकता है उस डॉट को रीड कर सके, ठीक है ना। जो ओएमआर स्कैनर होता है वो हो सकता है इस डॉट को रीड कर ले, तो कोशिश करिएगा ऐसा काम ना करें। जब आप श्योर हो जाएं कि इस क्वेश्चन का आंसर यही है तो जाइए और उसको पूरा एनसर्कल कीजिए, ठीक है ना। उस क्वेश्चन को पूरा एनसर्कल करके रखना है। इसके अलावा पेपर अटेम्प्ट की जो स्ट्रैटेजी है उसको अपने आप चेंज ना करें। अब आप लोग जो बना चुके हैं उसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलते रहिए। जनरली जो होता है बायोलॉजी वाला पोर्शन पहले, फिर केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स। अगर आप लोगों का कोई और स्ट्रैटेजी है तो प्लीज 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 अब उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम अब बहुत ज्यादा नहीं बचा है। आप अपने पेपर अटेम्प्ट की स्ट्रैटेजी को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी और आप लोग डिसाइड कर चुके होंगे कि कौन से मेथड से हमें ओएमआर पढ़नी है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आपको सेकेंड मेथड, जो कि आपके पास बेस्ट मेथड रहेगा, इसी से आपको ओएमआर भरनी चाहिए। हर 10-12 क्वेश्चंस करिए और हर 10-12 क्वेश्चंस की ओएमआर को भरिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप लोग कोई भी ऐसा इंफॉर्मेटिव कंटेंट मिस ना करें। ऑल द बेस्ट।